अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, मैट्रिसेस का चैप्टर चल रहा था। तो मैट्रिसेस में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो गाइस मैं बार-बार ये बात बता रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार-बार यहाँ पर रिपीट होता जा रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज़ m इज़ इक्वल टू NO, तो उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? अ मैट्रिक्स हुज़ नंबर ऑफ रोज़ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज़ सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटीज़, इसको सबसे पहले ये तो एक तो नंबर एक ये इसमें तो ये बात मस्ट होना चाहिए कि ये स्क्वायर होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ़ इट्स ऑल एलिमेंट, अगर उसके तमाम एलिमेंट्स आर ज़ीरो, अगर उसके तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन लेकिन द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, लेकिन अगर उसके मेन डायगोनल में अगर वन हो जाए, देखिए ये अगर एक मैट्रिसेस है, मैंने उसे क्या किया है, उसके अगर तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, देखो मैं इसके तमाम एलिमेंट जो है ज़ीरो है, लेकिन उसके मेन डायगोनल मैंने शो ही नहीं किया। इसका मकसद है ये फ़िलहाल आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह करूँ, यहाँ पर के लगाऊँ, के तो वो क्या कहलाएगा? तो वो स्केलर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूँ, 4 लगा दूँ, तब ये क्या कहलाएगा? तब भी ये स्केलर कहलाएगा। लेकिन लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लगाऊँ, 1 1 और 1, तब ये क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसीलिए तो इसे कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट जो है ये ज़ीरो है। सिर्फ मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है। अब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय, इसको किस चीज़ से डिनोटेड करते हैं? आई से। देखिए नाम ही से ज़ाहिर हो रहा है, डिनोटेड बाय आई। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ज़ाहिर ही नहीं किया हुआ है, इसका मकसद क्यों? मैंने ज़ाहिर क्यों इसलिए नहीं किया ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर मैंने पिछले मैट्रिसेस में मैं यहाँ पर है लिखता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इस दफ़ा ए नहीं लिखा, इसलिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको पता होना चाहिए कि आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी बात क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। गाइस अब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। तो ये देखिए यहाँ पर 2-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं, बल्कि 4 से 5 बन सकते हैं कि इसको स्क्वायर होना चाहिए नंबर एक, और इसको आइडेंटिटी होना चाहिए, उसके मेन डायगोनल में 1 होना चाहिए, उसके मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये 4 से 5 एमसीक्यूज़ हो गए। फ़र्ज़ करें अब मैं यहाँ पर अगर दूसरा दूसरा करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा? आई इज़ इक्वल टू, देखिए मैं फ़िलहाल मैं सिर्फ इस तरह करूँ, देखिए 0 और 0। तो अब देखिए गाइस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूँ तो ये क्या कहलाएगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि अगर मैं इसमें एक मैट्रिक्स दूसरा मैं बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 4 0 0 5, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये तो अब ज़ाहिर-सी बात है, ये अंडरस्टूड बात है, ये डायगोनल में ये डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसे किसी भी नाम से इसे ज़ाहिर करते हैं। आमतौर पर हर मैट्रिक्स को हम हे से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह करूँ कि एक मैट्रिक्स है, मैं इस तरह करता हूँ आई 0 0 आई, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये जो है ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो गाइस आज के देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब नाम से ज़ाहिर है कि 1। स्क्वायर मैट्रिक्स
इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अगर तमाम एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए, देखिए तमाम विदाउट द मेन डायगोनल के बगैर बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो जाए, और जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स जो है वो वन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वन ना हो तो, अगर बाकी सेम हो तब क्या कहलाएंगे, तब स्केलर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट्स हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी बात क्या है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ज़रूरी ये होना चाहिए कि मेन डायगोनल में वन होना चाहिए, तब इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दूसरी बात क्या है, चलते हैं नेक्स्ट, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, या नल मैट्रिक्स मतलब नाम कोई भी हो सकते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको लिख लेते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are ज़ीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए तो तब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। किस तरह, अब देखिए फर्ज करें यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, दूसरे पेन से ज़ाहिर करते हैं, ए इज इक्वल टू ज़ीरो 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 ज़ीरो। अब देखिए गाइज इसमें तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, तब ये क्या कहलाएगा, ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह भी हो सकते हैं कि देखिए, अब अगर मैं दूसरा करूँ, बी इज इक्वल टू, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, 3 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, और 0, और 10 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। अब देखिए इसका मकसद ही ये, देखिए 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, देखिए बी इज इक्वल टू, देखिए बी इज इक्वल टू किस तरह, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो ज़ीरो, और 10 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। तब देखिए ये क्या कहलाएगा, ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स हुज हाल एलिमेंट्स हर ज़ीरो। इसमें किसी भी डायगोनल वगैरह की कोई बात शामिल नहीं है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए तब वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होना मस्ट है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन होने चाहिए, वन वन। और अब एक दूसरी बात, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। अब अगर हमने इस तरह कहा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, गाइज दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं पिछली वीडियो को भी, अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और दूसरी बात यहाँ पर है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर लिखते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। तब ये क्या है, अब इनकी पहचान करते हैं। इनकी पहचान किस तरह करते हैं, देखो बहुत ही इजी तरीका है। डायगोनल में क्या है, अगर मेन डायगोनल के अलावा, अब देखिए अगर एक मैट्रिक्स है, मैं इसको ए से, मैं सारों को कोशिश करता हूँ ए से डिनोट करता हूँ। देखिए अगर एक मैट्रिक्स है उसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है, देखिए ये मेन डायगोनल है। अगर देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 5। अब देखिए मेन डायगोनल के अलावा अगर तमाम एलिमेंट जीरो हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, देखिए सिर्फ मेन डायगोनल को जीरो नहीं हो जाए तब इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स को बी में ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर मस्ट है कि अब देखिए टू, तो बाकी डायगोनल में भी 0 0 0 2 0 0 0 और 2। अब देखिए गाइज यहाँ पर मेन डायगोनल में जो है तमाम एलिमेंट जो है वो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्केलर है। अब तीसरी बात क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मैं ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगा आई से। ओके,
देखिए अब इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगर देखिए अगर इसमें मेन डायगोनल में 1 हो जाए आइडेंटिटी मतलब एक, तब उसे क्या कहेंगे आइडेंटिटी। और ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या है, ज़ीरो को दोबारा मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए से। अगर इसमें तमाम एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, a square matrix whose main diagonal without main diagonal all elements are zero and it is said to be diagonal matrix। फिर अगर स्केलर a square matrix whose all elements are equal to zero without the main diagonals, in the main diagonal there are same elements, तो उसे क्या कहेंगे स्केलर। if the all the elements of a square matrix are zero without the main diagonal, in the main diagonal there must be one, it is said to be identity matrix। if all the elements of the matrix are zero then it is said to be जीरो मैट्रिक्स। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कभी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।